पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर की एशिया प्रसिद्ध प्लाईवुड फैक्ट्री सील, 5.697 हेक्टेयर जमीन कब्जे में। फिर बात करेंगे भाजपा ने एमएलसी चुनाव 2026 के लिए घोषित किए प्रत्याशी, राजनीतिक सरगर्मियां तेज। पीसीएफ पर भुगतान रोकने का आरोप, सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। और खबरनामे के अंत में जानेंगे नौतपा की शुरुआत के साथ बड़ी भीषण गर्मी, 45 डिग्री पार जाने का अलर्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नैमिषारण्य में बनेंगे वैदिक थीम वाले भव्य तोरण द्वार, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जरूरतमंद बच्चों को वाटर पार्क घुमाएंगे विकास हिंदू। जहांगीराबाद में हेपेटाइटिस सी जांच अभियान तेज, 6000 लोगों की होगी स्क्रीनिंग। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा 26 मई को आएंगे सीतापुर। अवैध खनन और ओवरलोडिंग रोकने के लिए टास्क फोर्स अलर्ट। पंचायत चुनाव तक मौजूदा प्रधान ही संभालेंगे प्रशासक की जिम्मेदारी। प्रतीक यादव की 13वीं में भावुक हुई अपर्णा यादव, सीएम योगी ने दी सांत्वना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के चार्टर्ड प्लेन का इंजन फेल, बड़ा हादसा टला। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी एशिया प्रसिद्ध प्लाईवुड फैक्ट्री की। सीतापुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एशिया प्रसिद्ध प्लाईवुड फैक्ट्री को सील कर दिया है। कोतवाली देहात के प्रभारी अमर सिंह पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाले रहे। प्रशासन ने करीब 5.697 हेक्टेयर भूमि को अपने कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि सील की गई फैक्ट्री और जमीन की अनुमानित कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम डॉक्टर जनार्दन, सीओ सदर नेहा त्रिपाठी, तहसीलदार अजीत जायसवाल, कानूनगो अवधेश पांडे और 5 लेखपाल मौके पर मौजूद रहे। सीतापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश आशीष जैन के निर्देश पर वृद्धाश्रम नैमिषारण्य मिश्रिक में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक यादव ने वरिष्ठ नागरिकों को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अधिकार अधिनियम 2007 की जानकारी दी और आश्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने केयर टेकर को वृद्धजनों के खान पान व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही पराविधिक स्वयं सेवकों को प्रतिदिन आश्रम पहुंचकर निःशुल्क विधिक सहायता देने को कहा। इस दौरान अशोक कुमार राणा और ऋतिकेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। महाविद्यालय में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रोफेसर पवन कुमार यादव ने सोमनाथ मंदिर को भारतीय संस्कृति, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बताते हुए उसके इतिहास और पुनर्निर्माण की गौरव गाथा साझा की। डॉक्टर जयवीर सिंह ने मंदिर की पौराणिक महत्ता और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर प्रकाश डाला। प्राचार्य ने इसे नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का महत्वपूर्ण अभियान बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुमित सिंह ने किया, जबकि डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर दिनेश कुमार मौर्य, डॉक्टर गौरव दीक्षित, डॉक्टर शिल्पी वर्मा और डॉक्टर अरविंद कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। डालमिया चीनी मिल के दीक्षा कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षुओं के लिए फायर एवं सेफ्टी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का संचालन उत्तर प्रदेश फायर एवं इमरजेंसी सर्विस टीम ने किया। फायर ऑफिसर रामबाबू और अमित कुमार ने आग लगने के कारण बचाव उपाय और आपातकालीन सुरक्षा प्रक्रियाओं के विस्तृत जानकारी दी। साथ ही अग्निशामक यंत्र के सुरक्षित उपयोग का व्यवहारिक प्रदर्शन भी कराया गया। उन्होंने आपदा के समय घबराने के बजाय सतर्कता और सही निर्णय लेने पर जोर दिया। कार्यक्रम में विमल त्रिपाठी, अरुण विकास, सुधाकर और अरुणोदय सहित प्रशिक्षुओं व स्टाफ ने सक्रिय सहभागिता निभाई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लखनऊ स्नातक सीट से अवनीश कुमार सिंह, आगरा स्नातक से डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट से डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो और लखनऊ शिक्षक सीट से उमेश द्विवेदी तथा मेरठ शिक्षक सीट से श्रीचंद शर्मा के नाम पर मोहर लगाई है। नई दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इसकी जानकारी दी। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीतापुर में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ शाखा ने पीसीएफ प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डीएम से लंबित भुगतान दिलाने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, महामंत्री सुरेश श्रीवास्तव और संगठन मंत्री श्रीकांत श्रीवास्तव ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि धान एवं गेहूं खरीद का कमीशन, पल्लेदारी, हैंडलिंग और सुख सुविधा मद का भुगतान क्रय केंद्रों को नहीं मिला है, जबकि आयुक्त एवं निबंधक सहकारी समितियां लखनऊ द्वारा खरीद समाप्ति के लिए 1 माह भीतर भुगतान के स्पष्ट निर्देश हैं। संघ ने आरोप लगाया कि अन्य एजेंसियां भुगतान कर रही हैं, लेकिन पीसीएफ सीतापुर लापरवाही बरत रहा है। सीतापुर में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर तृप्ति आर सिंह के निर्देशन में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नीमसार और गड़ासा के संयुक्त तत्वाधान में वृद्धा आश्रम नीमसार में आयुष आपके द्वार शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डॉक्टर गौरवनेंद्र प्रताप सिंह और डॉक्टर रूपचंद चौरसिया ने 131 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाएं वितरित की। कार्यक्रम में जिला न्यायालय के सचिव आलोक यादव भी मौजूद रहे। शिविर का उद्घाटन सभासद ऋषभ गुप्ता, रौनक तिवारी और डॉक्टर तृप्ति आर सिंह ने किया। सीतापुर में नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा की ओर से आयोजित मेधावी छात्र सम्मेलन 2026 में अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज की मेधावी छात्राओं वैभवी गुप्ता और जसवी गुप्ता को सम्मानित किया गया। छात्राओं की इस उपलब्धि पर कॉलेज की एमडी मंजू जिंदल और प्रधानाचार्य जावेद कुमार ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने छात्राओं को जीवन में निरंतर मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सराहनीय पहल करते हुए उन्हें वाटर पार्क घुमाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि कई बच्चे आर्थिक तंगी के कारण गर्मी की छुट्टियों में घूमने नहीं जा पाते, इसलिए उनके चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से यह प्रयास किया जा रहा है। विकास हिंदू ने समाज से भी अपील की कि लोग अपने आसपास के जरूरतमंद बच्चों की भावनाओं को समझें और सहयोग करें। यह यात्रा 4 जून को सुबह 9 बजे सिविल लाइन से लखनऊ के लिए रवाना होगी। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर द्वारा बिस्वा के ग्राम इसवापुर में खरीफ फसल प्रबंधन एवं संतुलित उर्वरक उपयोग पर कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह ने कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और जैव उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर शिशिरकांत सिंह ने मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग को लाभकारी बताते हुए धान सहित खरीफ फसलों में संतुलित पोषण की जानकारी दी। कार्यक्रम में किसानों की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान बताया गया। इस दौरान दीपू, राहुल, विमला समेत 30 किसान मौजूद रहे। एसडीएम मोहाली ने ग्राम पंचायत ईसानगर ब्लॉक मोहाली में रिक्त उचित दर दुकान के लिए सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। आवेदन केवल ग्राम पंचायत ईसानगर के स्थानीय निवासियों से स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी हाई स्कूल उत्तीर्ण, 21 वर्ष से अधिक आयु का तथा खाते में कम से कम 40,000 रुपये रखने वाला होना चाहिए। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और 1,000 रुपये की अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 जून दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई है। सीतापुर के नैमिषारण्य में वैदिक थीम पर आधारित भव्य तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, जिनसे धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। लखनऊ और सीतापुर लिंक रोड पर बनने वाले ये तोरण द्वार भारतीय मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में तैयार होंगे। इनमें लाल बलुआ पत्थर जैसी फिनिश, नक्काशीदार स्तंभ, चौकोर चबूतरे और शिखर युक्त संरचना बनाई जाएगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह परियोजना नैमिषारण्य की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगी। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में बिजली के पोल से केबल तार टूटने पर शिवराम पुत्र पुनई के घर में भीषण आग लग गई। हादसे में घर में रखे 20,000 रुपये, अनाज और पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गए। आग में 7 बकरियां जिंदा जल गई, जबकि 1 भैंस और 1 पड़वा गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी। लेखपाल दिलीप यादव और चौकी प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे।
सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में थाना अटरिया पुलिस ने लूट, चोरी और नकबजनी की घटनाओं में वांछित 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह एवं सीओ विशाल गुप्ता के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष लाल बहादुर मिश्र के नेतृत्व में उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह व कांस्टेबल संजय कुमार की टीम ने इटौंजा लखनऊ के रहने वाले आकाश कुमार उर्फ बउआ को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अभियुक्त पर थाना अटरिया में दर्ज 2 मामले समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर पुलिस अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। थाना अटरिया पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। थानाध्यक्ष लाल बहादुर मिश्र के नेतृत्व में उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ बहादुरपुर मजरा कसावा के रहने वाले हृदय शंकर तथा चंदौली कुड़रिया के रहने वाले मलखान को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर के विकासखंड कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पतारा कला को लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कार्यदायी संस्था बिना सड़क की साफ सफाई कराए मिट्टी पर ही तारकोल और डामरयुक्त गिट्टी डालकर निर्माण करा रही थी। आदर्श विश्वकर्मा, प्रताप यादव, अन्नू पांडे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए मांग की कि सड़क का निर्माण मानकों के अनुरूप और उचित साफ सफाई के बाद कराया जाए। सीतापुर के जहांगीराबाद में हेपेटाइटिस सी संक्रमण की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग की प्रदेश व जिला स्तरीय संयुक्त टीम ने व्यापक जांच अभियान चलाया। पीएचसी जहांगीराबाद में स्क्रीनिंग के दौरान HCV पॉजिटिव मिले 21 संभावित संक्रमितों के वायरल लोड जांच हेतु सैंपल लिए गए। गांव की बड़ी आबादी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आधा दर्जन से अधिक टीमें गठित कर घर घर जाकर सैंपलिंग कराई। प्रभारी CMO डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि करीब 6,000 ग्रामीणों की जाँच का लक्ष्य रखा गया है और सैंपल लेने का अभियान लगातार जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का 26 मई को सीतापुर दौरा प्रस्तावित है। जारी VVIP कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर दिनेश शर्मा दोपहर लखनऊ स्थित ऐशबाग आवास से कार द्वारा रवाना होकर सीतापुर पहुंचेंगे। यहां पर रवीरा रिसोर्ट में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के सत्र समापन कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। सीतापुर के कसमंडा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह ने BDO राकेश कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बलराम नामक व्यक्ति खुद को पंचायत सचिव बताकर कार्य कर रहा है और कई पंचायत सचिव अपने निजी मुंशी के जरिए सरकारी काम गैर जिम्मेदाराना तरीके से करा रहे हैं। अनिकेत सिंह ने कहा कि यदि 7 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाने वाले रामकिशोर बघेल की पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। रामकिशोर बघेल ने आरोप लगाया था कि शाहजहांपुर जिले में भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने SP ग्रामीण और CO पोआया पर अपराधियों से साठगांठ का भी आरोप लगाया था। ज्ञापन में कुछ नामजद लोगों पर जमीन कब्जाने, मारपीट और SC/ST एक्ट के मामलों में कार्रवाई न होने की शिकायत की गई थी। मामले को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ प्रदेश महामंत्री एवं MLC अनूप गुप्ता ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में भाजपा की विचारधारा, एकात्म मानववाद, बूथ सशक्तिकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रशिक्षण दिया गया। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने इसे संगठन को नई ऊर्जा देने वाला अभियान बताया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, सांसद पद्मासेन चौधरी, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा, MLC पवन सिंह चौहान, मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी, सिधौली विधायक मनीष रावत, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा और पूर्व विधायक सुनील वर्मा, अर्चना मिश्रा, नीरज वर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक स्थित विशुननगर ग्राम पंचायत में आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन और राष्ट्रीय जैविक मिशन कृषि के संयुक्त तत्वावधान में किसान संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम में किसानों को जैविक खेती अपनाकर लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के गुर बताए गए। मुख्य वक्ता मनोज दीक्षित ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक
प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घट रही है। इसलिए जैविक खाद, गौ आधारित खेती और संतुलित जैविक बैक्टीरिया का उपयोग जरूरी है। फाउंडेशन के प्रबंधक बिंदु मौर्य का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में विजयपाल, तोताराम, हेमराज, इंदल, नरेश, शत्रुघ्न और रामहेत उर्फ हेता सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। अब बात करेंगे लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर की खबरों में लखीमपुर खीरी में बकरीद और गंगा दशहरा को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग की अध्यक्षता में अटल सभागार में जिला शांति समिति की बैठक की एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने संचालन किया। डीएम ने साफ सफाई, बिजली और पानी की बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए तथा नई परंपरा शुरू न करने की हिदायत दी। एसपी ने मस्जिदों में ही नमाज अदा करने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट से बचने की अपील की। बैठक में एएसपी पवन गौतम सहित अधिकारी, धर्मगुरु और संभ्रांत जन मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में अवैध खनन और ओवरलोडिंग रोकने के लिए डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। डीएम ने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और संवेदनशील मार्गों, घाटों व सीमावर्ती क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी रखी जाए। एसपी ने पुलिस को नियमित चेकिंग और संदिग्ध वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एएसपी पवन गौतम और खनन अधिकारी आशीष सिंह सहित कई अधिकारी बैठक में शामिल रहे। लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में रिश्तों को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। बताया गया है कि 55 वर्षीय दयाराम और उनके 30 वर्षीय बेटे मुनीस पासी के बीच शराब के नशे में विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में पिता ने पहले बांके से हमला किया, फिर गला दबाकर बेटे की हत्या कर दी और शव भूसे में छिपा दिया। मृतक की बुआ रूप रानी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी रोहित दुबे ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी के कस्ता गांव में युवाओं को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाइट टूर्नामेंट सीजन 2 का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई और उद्घाटन कस्ता चौकी इंचार्ज जयकृष्ण तिवारी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय शुक्ला ने की। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास सिंह भदौरिया, क्षेत्र पंचायत सदस्य रहमत अली अंसारी सहित बॉबी सिद्दीकी, ताहिर अंसारी, इस्लामुद्दीन अंसारी, बरकत अली अंसारी, एडवोकेट और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन समिति ने युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना क्षेत्र के रामलालपुरवा, मजरा, चपकहा, सिकटिया गांव में युवक सुकई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों के मुताबिक रविवार रात सुकई और उसके भाई राजू के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई। बताया गया कि दोनों के बीच सड़क पर हाथापाई हुई। वहीं थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक के छत से गिरने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी पहलुओं पर जाँच शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी के महरिया गांव में महरिया क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ उत्साह और खेल भावना के साथ हुआ। सपा नेता वरुण यशपाल चौधरी ने फीता काटकर और पिच पर बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। आयोजन समिति ने मुख्य अतिथि का अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। उद्घाटन मुकाबला सीएसके एरा सुपर किंग और युवा 11 महरिया के बीच खेला गया, जिसमें युवा 11 महरिया ने रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से जीत दर्ज की। शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी संदीप को मैन ऑफ द मैच चुना गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद अब चुनाव होने तक मौजूदा ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। पंचायती राज विभाग सोमवार देर शाम तक आदेश जारी कर सकता है। प्रदेश के 57,694 प्रधानों का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो रहा है। पहली बार गाँवों में प्रशासनिक समिति बनाकर विकास कार्यों की जिम्मेदारी वर्तमान प्रधानों को ही सौंपने की तैयारी की गई है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को पत्नी जेनेट रूबियो के साथ आगरा पहुंचे और विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार किया। करीब 41 डिग्री तापमान के बावजूद दंपत्ति ने 45 मिनट तक परिसर का भ्रमण किया। मार्को रूबियो ने गाइड नितिन सिंह से ताजमहल के निर्माण और नक्काशी को लेकर कई सवाल पूछे। वहीं जेनेट ने स्मारक की खूबसूरती की सराहना करते हुए कहा कि अगली बार वह अपने बच्चों को भी यहां लेकर आएंगी। दोनों ने डायना बेंच पर तस्वीरें भी खिंचवाई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की 13वीं सोमवार को लखनऊ स्थित आवास पर आयोजित हुई। इस दौरान पत्नी अपर्णा यादव लोगों को पूड़ी बांटते समय भावुक होकर रो पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। कार्यक्रम में शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समेत पूरा यादव परिवार मौजूद रहा। अभिनेता राजपाल यादव और लोक गायिका मालिनी अवस्थी सहित सैकड़ों वीवीआईपी भी शामिल हुए।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। मुरादाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने से ठीक पहले उनके चार्टर प्लेन का एक इंजन अचानक बंद हो गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। एहतियातन विमान को रनवे पर ही रोक दिया गया और ब्रजेश पाठक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। डिप्टी सीएम ने स्वयं घटना की पुष्टि की है। विस्तृत खबर के लिए आई इंडिया देखिए। देश भर में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आज से नौतपा की शुरुआत के साथ ही मौसम और अधिक तपने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 9 दिनों तक हीट वेव का असर तेज रहेगा और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रह सकता है। रविवार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहाँ पारा 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।